अभी जो राजनीतिक परिदृश्य सर, मांझी जी का स्टेटमेंट जो आ रहा है, क्या लगता है आपको? ये सब होते रहता है, वो तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। सर, इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे एपीएचसी और पीएचसी केंद्र जो है, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, डॉक्टर्स नहीं आते, नर्स नहीं आते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है सर, यहाँ पे एक भी सीवरेज नहीं है, क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? इस्लामपुर में मुहाने नदी है सर, इस्लामपुर और बड़ाई के बीच 500 मीटर जो उड़ाही का काम बचा हुआ है, वो किसके दबाव में रोका गया है? इस्लामपुर जो है सर, नगर पालिका के लिए हर एक क्राइटेरिया को पूरा करती थी, लेकिन उसको नगर पंचायत में ही छोड़ दिया गया। कहाँ पे कमी थी? कतरी सराय नालंदा को बदनाम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा काम हुआ है सर, लेकिन बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है बिहार में, इसको दूर करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? 24 तक चलेगा सरकार सर? विपक्षियों का कहना है कि नहीं चलने देंगे। आपको भरोसा दिलाता हूँ, नालंदा जिला के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि 2 से 3 महीना होते होते हर किसान के बोरिंग पर बिजली चला जाएगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, जो कि जेडीयू से सांसद हैं। पिछले जब लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, तो असामाजिक तत्वों ने मीम्स बनाया कि एमपी साहब को खोजो, इनाम देंगे, एमपी साहब गायब हैं। लेकिन ये बिहार शरीफ में रहते हैं, जो ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। नालंदा के जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें जो विकास की गति है वो क्यों रुकी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी स्वागत करता हूं और सुनने वाले को भी मैं सलाम करता हूं। सर, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इस्लामपुर से जो नटेसर के बीच जो रेल लाइन है, उसके बीच में जितने भी अंडरपास हैं, वो जितने भी अंडरपास हैं वो डूब चुके हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अंडरपास है उसमें पानी इतना नीचे हो जाता है 8 फीट 9 फीट, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक नियम बनाया है कि जब क्रॉसिंग ऊपर से होता है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो उस पर हाउस में हमने कई बार इसको उठाया है। तो हमने जब उठाया है तो पूरे देश का ही मुद्दा हो गया। वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य कौशलेंद्र जी जो बात रखे हैं, माननीय मंत्री जी, इसमें आप अभी बोलिए खड़ा होके क्या करना चाहते हैं। कहा कि देश भर में यह मामला है, जहाँ भी जाइए, जहाँ भी अंडरपास बना है वहाँ पर आने जाने में, और ख़ास करके किसान को, जो गांव में रहते हैं लोग, जिनको खेती करना है, उनको ट्रैक्टर, जैसे कि धान काटना है बड़ा मशीन होता है, हार्वेस्टर मशीन, ये सब नहीं जा सकता है। और जब पानी से डूब जाएगा तो कोई आदमी तक नहीं जा पाता है, इसलिए काफ़ी दिक्कत होता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और दोनों चीज़ चालू रहेगा, ऊपर से भी आने जाने का रहेगा और नीचे से भी हम लोग कोई नया डिसीजन लेंगे। सर, तत्काल जो वहाँ पे है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के थे, मतलब कि क्या बताते हैं कि 15-20 फीट पानी जमा हुआ है। अभी तत्काल निवारण के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो डीआरएम साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बुध और बिफे को हम पानी निकलवा देंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अभी नहीं निकला है। हम पता करते हैं, डीआरएम साहब को लगा के बात हम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज से कल तक काम हो जाएगा, पानी निकाल दिया जाएगा, इसलिए कि डीआरएम भी सक्षम है। अधिक जीएम से भी बात हो गई है, सब लोगों ने कहा है कि हम इसको जल्दी पानी निकाल देते हैं। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सर, जितने भी, अगर दक्षिणी की बात की जाए तो वहाँ पे पान किसान है, बृहद पैमाने पर पान की खेती की जाती है। आए दिन आंधी पानी आते रहती है, तो किसानों को मतलब कि नुकसान होता है, लाखों रुपया का नुकसान होता है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपको जो मालूम है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, किसानों को मुआवजा मिलता है। पहले पान कृषक को माली का दर्जा दिया जाता है, इसके चलते थोड़ा व्यवधान था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी देश के कृषि मंत्री बने थे, तो उस समय से ही हम लोग पान कृषक के लिए कि किस पान का जो खेती करने वाले लोग हैं, उनका दर्जा माली का नहीं बल्कि किसानों को मिलना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार जी मंत्री बने तो उस समय से पान कृषक को लाभ मिलने लगा। उन्होंने कुछ पहल करके कि जो क्षतिपूर्ति होता है, जिस तरीके से हम लोग किसान को मिलता है, आम किसानों को, उसका राहत उन्हें भी मिलता है। कई बार
पिछले 2 साल पहले भी। हाँ, 2 साल पहले तक मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। नहीं, इस बार भी मिलेगा। हमने कलेक्टर साहब से भी बात किया है। अभी पान कृषक हमें भी लिख के दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, और जांच होकर के जो भी उचित मुआवजा बनेगा वो सरकार देगी। खास करके नीतीश कुमार जी को दक्षिणी बेल्ट से भी लगाव रहा है। आपको मालूम होगा कि जब हम एमपी नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो दक्षिणी बेल्ट का कुछ भी मुद्दा होता था तो हम लोग उनको ले जाते थे और वहाँ पर मीटिंग भी करते थे, और उनको सब चीज़ मालूम है। वो कई बार पान की खेती में गए हैं और एक एक चीज़ मालूम है। जब वो कृषि मंत्री बने तो उनके कार्यकाल में ही इस्लामपुर में पान अनुसंधान केंद्र खुला, जो आज जाकर आप देखिए कि क्या चीज़ बना है। बिहार में पान अनुसंधान केंद्र जो बना है, बिहार में कहीं दूसरे जगह यह चीज़ नहीं है, दूसरे प्रदेश में भी नहीं है। तो काम हो रहा है और उनको लाभ मिलेगा। अब तो यहाँ वैज्ञानिक आते हैं और वैज्ञानिक भी जांच कर रहे हैं, लेकिन आपदा का कौन जानता है? आंधी का, बारिश का, धरती फट जाए, डोल जाए, इसका कौन जानता है? तो ऐसे परिस्थिति में जो भी उनको क्षति होगा वो मिलेगा, और हम लोग सब लोग से बात कर रहे हैं। सर, पान अनुसंधान केंद्र की अगर बात कर रहे हैं आप, तो इस क्या बोलते हैं कि ज़िले के अगर पश्चिमी की बात की जाए, पश्चिमी नालंदा की, तो वहाँ पे एक भी बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं कॉलेजेस नहीं है, जैसे कि ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो क्यों ना पान अनुसंधान केंद्र को महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए? देखिए, इस पर तो हम अभी नहीं बोल सकते हैं। इस पर काम हम लोग जब करेंगे तो बताएंगे, लेकिन कृषि कॉलेज यहाँ है, नूरसराय में चल रहा है, तो हर चीज़ व्यवस्थित है। और हम लोग बात करेंगे, सभी वैज्ञानिक आते हैं यहाँ भी, वहाँ भी जाते हैं। और मैं समझता हूँ कोरोना के बाद उसका विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे, तो इस बात को भी रखेंगे कि भाई किस पान कृषकों के लिए भी यहाँ पढ़ाई हो, उसके लिए कोई ट्रेनिंग दिया जाए, और मैं समझता हूँ यह काम हम लोग करेंगे। सर, इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे APHC और PHC केंद्र जो है, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, डॉक्टर्स नहीं आते, नर्स नहीं आते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राज्य सरकार की बात नहीं है, पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है। उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने पिछले बार देखा कि काफ़ी 1000 डॉक्टरों का कोटा बढ़ा। तो जैसे जैसे जो समस्या आ रहा है उसको भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है और बिहार में भी कमी है। अब तो देखिए, बहुत कॉलेज हो गया। आज से पहले जब लालू जी की सरकार थी उस समय झारखंड और बिहार मिला करके 5 कॉलेज था। आज तो हर जगह कॉलेज हो रहा, तो हमारे ज़िला में ही कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। विकास बहुत हुआ है, लेकिन और विकास करने की ज़रूरत है। कुछ PHC जो है वहाँ पर डॉक्टर नहीं जाते हैं, लेकिन नर्स जाते हैं। आज देखिए, पहले आप इस्लामपुर से आते हैं, इस्लामपुर में जब हम लोग लालू जी की सरकार से, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई जाता ही नहीं था, लेकिन आज 500 रोगी, 600 रोगी, 800, 900 तक लोग देख रहे हैं डेली। तो ये नीतीश कुमार की सरकार की पहचान है कि काम हो रहा है। हो सकता है एक PHC खराब हो जाए, 2 PHC खराब हो जाए, लेकिन पूरे बिहार में जो एकदम ख़त्म था उसको इन्होंने मॉडल बना करके रास्ते पर लाया है और उसको अच्छा से चला रहे हैं। सर, मैं आपके बात से सहमत हूँ। लारनपुर एक गांव है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे APHC है, वहाँ पे सारे सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं। क्या कमी है? नहीं, डॉक्टर की भी पोस्टिंग थी। अभी कोविड के चलते डॉक्टर वहाँ नहीं जा रहे हैं। कोविड में ही तो ज़रूरत है सर डॉक्टर, लेकिन हाँ, डॉक्टर की कमी के चलते डॉक्टर वहाँ जा रहे थे। आज देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ डॉक्टर की कमी है वहाँ पर डॉक्टर ज़्यादा दिया जा रहा है। अभी जैसे इस्लामपुर में जो प्रखंड मुख्यालय है, अनुमंडल का मुख्यालय है, वहाँ पर डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको देखते हुए वहाँ पर अभी नहीं जा रहे हैं, फिर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी डॉक्टरों की बहाली भी हो रही है। और जो कमी था वो भी पूरा हो रहा है। अभी देखे होंगे आप कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में करीब 24 डॉक्टर बहाली हुआ। तो कोविड में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो आज दिख रहा है कि कोविड में भी यहाँ पर करीब 98% मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबका पहल है। सबसे ज़्यादा पहल तो हम कहेंगे डॉक्टरों का है, स्वास्थ्य कर्मियों का है, पुलिस
लोगों का है, हम आम पब्लिकों का भी है, सब लोगों ने मेहनत किया है और मुख्यमंत्री जी ने अच्छा से काम किया है। उसका हर चीज़ दिख रहा है। वैक्सीन मैं समझता हूँ कि देश में बिहार पहला राज्य बनेगा वैक्सीन लेने में। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को है। हाँ, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाला में, और उसमें भी हमारा काम शुरू हो गया है एम्स में, और 2 साल से 18 साल के बच्चे के लिए भी वैक्सीन तैयार हो चुका है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। नालंदा जिला में बिहार सीवरेज का काम शुरू हो गया है। खास करके जो टेंडर लिया है वो धीमी गति है लॉकडाउन के चलते, लेकिन काम स्टार्ट है। पूरे स्मार्ट सिटी का जितना भी पानी है शहर का एक रास्ते निकलने जा रहा है। बहुत बढ़िया सीवरेज यहाँ बन रहा है और कई जगहों पर अभी आप पिछले बार मीटिंग था, उस मीटिंग में स्वस्थ हम लोग को किया गया है और काफ़ी मतलब 2-4 महीने के अंदर स्मार्ट सिटी दिखने लगेगा। हर चीज़ के मामले में, सफाई के मामले में, हर जगह जो काम हो रहा है, जैसे पहले पाइप का काम हुआ तो जितना भी गली था उसको काट दिया गया, तोड़ दिया गया। अब उसकी ढलाई हो रही है तो काम दिख रहा है। 2 महीना 3 महीने के अंदर सब काम दिखने लगेगा। इस्लामपुर में मुहाने नदी है सर, इस्लामपुर और बड़ाई के बीच 500 मीटर जो उड़ाही का काम बचा हुआ है वो किसके दबाव में रोका गया है? उसमें अभी हम लोगों ने बात रखा है माननीय मंत्री जी के साथ, संजय झा जी के साथ, सारे अधिकारियों के साथ हम लोग वर्चुअल मीटिंग किए थे। वर्चुअल मीटिंग उसमें रखे थे तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी बनाएंगे। मात्र 300 मीटर है, 300 मीटर 300 मीटर करीब बच गया है, उसको भी पूरा करेंगे। और जहानाबाद में भी खुदाई नहीं हुआ, वो बचा हुआ उदेरा स्थान, हाँ, वो 8 किलोमीटर उसकी भी खुदाई हो जाएगी। नालंदा को कितना पानी मिलेगा सर उदेरा स्थान से? 300 क्यूसेक मिलेगा, क्यूसेक पानी मिलेगी नालंदा को 300। इस्लामपुर जो है सर नगर पालिका के लिए हर एक क्राइटेरिया को पूरा करती थी, लेकिन उसको नगर पंचायत में ही छोड़ दिया गया। कहाँ पे कमी थी? ये पिछले बार जो आबादी थी ना, उस आबादी के अनुसार वो नगर पंचायत है अभी भी है, और नया सेंसर नहीं हुआ, उसके चलते उसका काम रुक गया। अगर उस आबादी को दिखा दिया जाता, नया आबादी अगर जो नया जनगणना हो जाता तो मैं समझता हूँ कि वो खुद हो जाता। उसके पास आबादी बहुत हो गया है, लेकिन उसी के चलते रुक गया है। मैं समझता हूँ कि अगले साल उसका जैसे ही जनगणना का ये हो जाएगा तो रिन्यू होगा तो वो हो जाएगा। एकंगर सराय मतलब कि नगर पंचायत बन गया। इस एकंगर डी जो कि हर एक क्राइटेरिया को पूरा करती है वो भी अभी पंचायत ही है, एकंगर डी, और जो एकंगर सराय है वो नगर पंचायत बन गया। देखिए एकंगर डी और वो जो नगर पंचायत बना है तो एकंगर सराय बना है सर, एकंगर डी को उसमें सम्मिलित नहीं किया। एकंगर डी को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए कि 7,000 एकंगर सराय पंचायत जो है वो जितना काट के लेना चाहिए उससे वो पूरा हो रहा है। तो एकंगर डी को छोड़ दिया गया है। अब एकंगर डी होगा तो कहिएगा कुंडवा पर को ले लीजिए, फिर कहिएगा मौसिमगंज को ले लीजिए, तो जो आबादी जितना लेना है वो वही लेगा ना, इसलिए उसको बाद में मिलाएगा लोग। नगर कुंडवा पर की बात करें सर, कुंडवापुर में एक हाई स्कूल है वो कि बहुत जर्जर है, और वहाँ पे अगर जिले की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़मीन है उसके पास, उसके बावजूद भी ऐसा हालत क्यों उस स्कूल का? ऐसे जर्जर स्थिति है, लेकिन तो बिल्डिंग वहाँ भी बना है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है वहाँ। तो कई टीचर हमसे मिलते भी रहते हैं तो पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अभी तो टीचर वहाँ हेड मास्टर चौधरी जी हैं, और जो टीचर हैं तो वहाँ रेगुलर अच्छी पढ़ाई हो रही थी। बीच में जब स्कूल खुला था तो पढ़ाई में तो कोई दिक्कत है नहीं हुआ। कतरी सराय ये मतलब कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र का है, माने तो क्राइम का अड्डा बन गया सर। वहाँ पे आए दिनों मतलब कि अखबार में खबर छपते रहते हैं कि ये निकासी हो गया, बैंक से फ्रॉड हो गया, मतलब कि बहुत सारे तमाम प्रकार के अपराध की घटनाएं आती है वहाँ से, और नालंदा को बदनाम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कतरी सराय के लिए? देखिए क्राइम का अड्डा बन चुका है। कतरी सराय में कुछ काम ऐसे हुए हैं, लेकिन हमारे जो एसपी हैं वो उनके आने से काफ़ी प्रयास उनका हुआ है और कई लोगों को जेल भेज चुके हैं और लगातार वो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एसपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं। कतरी सराय में मैक्सिमम उनका प्रयास है कि जो ये अड्डा है पैसा जीतने का, उस अड्डा को हम समाप्त कर देंगे, ये उनका प्रयास। नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। हाँ, लेकिन उनका प्रयास है और काफ़ी उस मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। कई लोगों को अंदर कर चुके हैं, गिरफ्तारी हुई है। बहुत
सर एक सवाल और बताइएगा कि एकंगर में जो जहानाबाद और बिहार शरीफ का जो लाइन है, मतलब कि रोड है, उसमें बाईपास का क्या काम चल रहा है? बाईपास का काम लगभग हो गया, अब पुल का काम बच गया है। अब तो वहाँ पुल भी हो गया, माने ओवर ब्रिज भी बन जाएगा। पूरे एकंगर से जहानाबाद से आप चलिए ऊपट्टी से चौक के उस साइड से और इस पर आप आ जाइएगा, वहाँ तो काम काफ़ी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है बेगूसराय पर। तिलहाड़ा म्यूजियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मतलब कि ज्वलंत मुद्दा है नालंदा में एक तरह से 28 करोड़ का टेंडर था लेकिन 8 करोड़ का दिया गया, किसके दबाव में ऐसा हुआ सर? देखिए वहाँ ज़मीन की थोड़ी लोगों का कमजोरी है। जो तिलका यूनिवर्सिटी था बहुत पुराना यूनिवर्सिटी था, करीब हज़ारों वर्ष पुराना हो गया। अब जो लोग बस गए हैं उस ज़मीन पर वो हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रयास से, राज्य सरकार के प्रयास से उसकी खुदाई हुई है, लेकिन उस खुदाई से भी अब काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे सामान भी निकले हैं जिससे पता चलता है कि इसका जो इतिहास है वो साधारण नहीं है, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी से भी वो पुराना म्यूजियम तिलका यूनिवर्सिटी था। तो उसके लिए म्यूजियम का प्रस्ताव आया है और मैं समझता हूँ कि म्यूजियम जल्दी बनेगा। और बड़ा छोटा क्या होता है, म्यूजियम जब बनेगा तो और बड़ा बनेगा, तो सरकार के पास थोड़े कमी नहीं सर, स्टार्टिंग में उसका टेंडर जो था 28 करोड़ का था, वो 8 करोड़ कर दिया गया है। हो सकता है, हम ध्यान में नहीं है, लेकिन अच्छा। जब टेंडर हुआ है तो 8 करोड़ का ही म्यूजियम बनेगा, तो फिर बनेगा 30 करोड़ का, उसमें कोई दिक्कत। मतलब कि अभी छोटा बने उसको व्यवस्थापित किया जाएगा बाद में? व्यवस्था दिया जाएगा और वहाँ थोड़ा ज़मीन की भी दिक्कत है। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य सर, मांझी जी का स्टेटमेंट जो आ रहा है, क्या लगता है आपको? ये सब होते रहता है, वो तो एनडीए के साथ हैं। मैं तो पेपर में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ और रहूँगा भी। कुछ मांग है, वो मांग को हम मांगते रहेंगे, तो उनका लोकतंत्र है, सबको मांगने का अधिकार है। बिल्कुल। टुन्ना पांडे जी का कहना है कि परिस्थितियों का चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के एमएल से। ये तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। अच्छा, अगर आरजेडी में नहीं जाते तो नहीं बोलते। वो आरजेडी में जा रहे हैं, उनका खुद पार्टी ही कार्रवाई उन पर कर रही है। नीतीश कुमार जी के बिना बिहार सुना लगता है। जिनका ज़्यादा सीट भी आता है वो भी कहते हैं कि ना भाई आप ही चलाइए। तो कुछ गुण तो होगा ही नीतीश कुमार में, कुछ ऐसा उनको, जब से वो मुख्यमंत्री हैं, जब से उन्होंने जो काम किया है उसके चलते वहाँ यहाँ की जनता, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबको लगता है कि नीतीश कुमार थोड़ा दिन और रहें कि बिहार और अच्छा हो जाए, बिहार आगे बढ़ जाए। बिहार में आज चले जाइए, पहले पटना का क्या हालत था, पहले का लालू जी, पटना ही नहीं सर, पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो एकदम क्या हालत था, सड़कों का हालत, बिजली का हालत, हर चीज़ सुधरते जा रहा है। हम पटना अब जाते हैं तो ऊपर से ऊपर निकल जाते हैं। कहाँ हम सपना में देखे थे कि हम इतना पुल बन जाएगा। अब देखिए मेट्रो भी बन रहा है, जो हम लोग सपना में भी नहीं देखा था, मेट्रो हम लोग देख लेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए कम सीट भी आता है तो यहाँ की जनता, यहाँ के नेता उनको बनाने का प्रयास करते हैं। उनका एक तजुर्बा है, उनको बिहार में को आगे ले जाने का तमन्ना है, इसीलिए यहाँ की जनता का बहुत सारा काम हुआ है सर। लेकिन बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है बिहार में, इसको दूर करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए आज भी आपने देखा होगा कि 1.25 लाख लोगों को अभी टीचर का जो DET कर लिए हैं उनको मिलेगा। तो पहले राज्य सरकार ऑलरेडी निकाल चुका था, लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट चल गए, तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि DET वाले को प्राथमिकता मिलेगी और ज़िंदगी भर मिलेगा। ये अच्छी बात है, जो लोग ट्रेंड हैं उनको नौकरी हो जाएगा। और बिहार में जो बेरोजगारी तो है, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में बहुत नौकरी मिला है। ये नहीं कहा जा सकता कि नौकरी नहीं मिला। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ की 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी का नौकरी नहीं हुआ। चाहे टोला सेवक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे किसान सलाहकार हो, हर चीज़ में नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। और लगभग 3-4 लाख तो शिक्षक की बहाली उन्होंने किया है, और फिर 1.25 लाख शिक्षक की बहाली होगी। अभी आपने देखा पुलिस की बहाली उन्होंने किया है, काफ़ी बहाली हो रहा है। डॉक्टर का पद, जितना डॉक्टर पास हो रहा है उनको नौकरी हो रहा है।
जितना GNM नर्सिंग है, टोटल का टोटल जितना पास कर रहा है सबका नौकरी हो रहा है। तो व्यवस्था हो रहा है, समय लगेगा, लेकिन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। पलायन नहीं रुक रही है सर। आपके अगर ज़िले की बात कीजिए, ज़िले से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, मगध एक्सप्रेस भर के जाती है दिल्ली। देखिए, अब ये सब मत सोचिए कि नालंदा ज़िला से आदमी बाहर अब जेबे नहीं करेगा। तो नालंदा में इतना शिक्षित लोग हैं कि कोई ऐसा ज़िला नहीं है देश में जहाँ के नालंदा के लोग नहीं हैं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। हम ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी यहाँ नहीं है, बेरोजगारी है, लेकिन हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे में हो, किसी क्षेत्र में, बैंकिंग सेवा हो, जिस क्षेत्र में ज्ञान की भूमि कहा जाता है। तो नालंदा ज्ञान की भूमि है। और मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों में विद्वता है, और जो सरस्वती विद्यमान है, तो दुनिया के हर कोने में यहाँ के लोग काम करने वाले हैं। तो ट्रेन से तो जाएंगे, जहाज़ से भी जा रहे हैं। आज देखिए, लालू जी के टाइम में 4 फ्लाइट चलता था, आज 35 से 37 फ्लाइट चल रहा है, दरभंगा से चल रहा है। पर अब तो बहुत आगे बढ़ गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है, मैं समझता हूँ कि 24 तक 2024 बिहार 1 नंबर पर। 24 तक चलेगा सरकार? सब विपक्षियों का कहना है कि नहीं चलने देंगे। देखिए, विपक्षी लोग ही चला रहे हैं सरकार, विपक्ष के बिना चलती है सरकार? नहीं। विपक्ष इतना तेज बोल रहा है, लेकिन सरकार तो नहीं कह रहा है कि नहीं चलेगा, सरकार तो चल ही रही है। अब विपक्षी जो कह रहा है वही काम नीतीश जी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष का काम नहीं कर रहे हैं। जो वो भी सलाह दे रहे हैं, कोविड में उन्होंने जितना सलाह दिया उनसे भी सलाह लिया गया, सब पार्टी से सलाह लिया गया, और सबको लेकर नीतीश कुमार जी चलते हैं। वो तो इतना तक करते हैं कि लोगों से बात करते हैं और फिर उसको लागू भी करते हैं। एक महिला ने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार जी आप शराब बंद करिएगा तो हम अगले बार आपको फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने शराब बंद कर दिया। तो उनका सोच और समझ लोगों के बीच में जो है वो अलग है, और वो बिहार को चलाते हैं, बिहार को अच्छे रास्ते पर ले जा करके बिहार को 1 नंबर ले जा करना चाहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सर, क्या बोलते हैं कि बिजली विभाग से रिलेटेड है, जो कि जितने भी किसान हैं वो सिंचाई के लिए उनका ट्यूबवेल लगा हुआ है, बोरवेल लगा हुआ है, वहाँ तक पोल नहीं है व्यवस्थापित, उसके लिए बिजली विभाग से आपका क्या है, क्या कहना है? देखिए, उसका टेंडर भी हो चुका है, और लॉकडाउन जैसे ही टूटेगा तो हर किसान के खेत में जहाँ भी बोरिंग है बिजली लगना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि जितने भी किसानों को बोरिंग है उसका फीटर हम अलग करके बिजली देंगे। और जैसे घर का बिजली थोड़ा महंगा हो सकता है, किसानों के लिए हो सकता है बिजली और सस्ता करेंगे, इसीलिए उन्होंने फीटर ही अलग किया है, और उसका काम स्टार्ट हो गया। अभी चलिए, हरनौत में जितने भी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाले थे उनका काम अभी कोविड में भी हो रहा है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, नालंदा ज़िला के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि 2 से 3 महीना होते होते हर किसान के बोरिंग पर बिजली चला जाएगा। एक सवाल और है सर कि मतलब कि औंगारी धाम जो है उसको राजकीय मेला का दर्जा मिला है, उसके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, उसके विकास के लिए सरकार का प्रयास है। मैंने अभी तो अब हर काम अभी तो दर्जा दिया गया। हम लोग का नीतीश कुमार जी जब आए थे उन्होंने घोषणा भी किया और दर्जा भी हो गया। तो देखिए, इधर कोविड हो जाने से भी परेशानी बढ़ी। हाँ, कोविड ही सब मतलब तहस-नहस कर कोविड के चलते दर्जा मिला है, लेकिन हम लोग काम तो कर नहीं पा रहे हैं। छठ का मेला लग नहीं रहा है। सरकार ही कह रही है कि भीड़ भाड़ अभी मत करिए, कोविड है तो स्वाभाविक चीज़ है। तो देखिए, कोविड ख़त्म हो जाएगा तो उस मेले का जो दर्जा मिला है उसका रंग आपको आना शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सर नालंदा ज़िला के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आज कोविड के महामारी में जिस तरीके से आप सचेत हैं और सचेत रहें, अपने सचेत रहें, अपने परिवार को भी सचेत रखें, और बाहर न जाएं। जब भी बाहर जाएं और घर आएं तो हाथ जरूर धोएं, कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। यही कहूँगा कि यही शुभकामना होगा कि नालंदा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें, तो कोविड मार खाएगा। मुझे भरोसा है हम लोग जीतेंगे, कोविड हारेगा। कोविड से लड़ना है, डरना नहीं है। कोविड से तो हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, कल 4 केसेस आए पूरे जीवन में। हाँ, नालंदा जिला के लोगों से मेरा ये आह्वान है कि कोविड से हमें जीतना है तो सचेत रहना है और मास्क भी लगाना है। जहाँ भी जाएं सबको ही बात बताइए, ज़रूर हम लोग कोविड से जीतेंगे। तो
तो ये थे हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी। नालंदा दस्तक पे एक्सक्लूसिव आपने देखा, इन्होंने हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। इनका कहना है कि जब लालू जी का राज था तो बिहार का क्या हश्र था वो बिहार की जनता भली भांति जानती है। नीतीश कुमार के राज में बिहार एक अलग ही ऊंचाई पर चढ़ा है। पहले हम लोग सड़क से जाते थे, अब फ्लाईओवर से जाते हैं। कई दिनों में मेट्रो भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ नालंदा दस्तक, बिहार से।